श्रद्धा के भाव से राम नाम का वर्चस्व लहराने के लिए गुरु महाराज के दर्शन, बालाजी के दर्शन करने जा रहा हूँ। टीकमगढ़ से आप लोग लेटते हुए आ रहे हैं, कब चले थे वहाँ से? 7 दिन हो गए। ये रोड तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगे थोड़ा सा रोड खराब है, गिट्टी पत्थर वाला है। पहले भी बहुत खराब मिला है। कीचड़ में भी आप लेट कर आई, रात को बस विश्राम करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, शास्त्री जी महाराज के दर्शन करने के लिए। हाईवे पर है, ये छतरपुर हाईवे है, और छतरपुर हाईवे से इस तरफ आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपको बागेश्वर धाम मिलेगा। और बागेश्वर धाम इस वक्त पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। और बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए वहां के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनसे उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और जैसी मन्नतें वो मांगते हैं वैसी मन्नतें पूरे करते हुए आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक महिला है जो इस हाईवे पर लेट लेट कर 2 कदम वो चलती हैं और फिर उसके बाद में वो लेटती हैं और फिर 2 कदम उठकर चलती हैं और फिर लेटती हैं। ऐसे करते हुए वो जा रही हैं अब सीधे बागेश्वर धाम की तरफ। तो बागेश्वर धाम की जो महिमा है वो अद्भुत और अद्वितीय होती चली जा रही है। और ये देखिए, इनके साथ में जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लगातार जो है, क्या नाम है इनका? सपना जी, कहाँ से आ रही हैं आप? छतरपुर से आ रही हैं। तो छतरपुर तो 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। टीकमगढ़ से आ रहे हैं। टीकमगढ़ से आ रहे हैं। तो आप ये लेट के कितनी किलोमीटर से आ रही हैं अभी? नहीं, ये टीकमगढ़ से आ रहे हैं। टीकमगढ़ से आप लोग लेटते हुए आ रहे हैं। कब चले थे वहाँ से? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए हैं आपको। क्या कोई मन्नत मांगी थी आपने? नहीं, खुशी से बस। सिर्फ आपकी अंतर आत्मा ने कहा कि हमें लेट कर जाना है। हाँ, बस यही। तो अब तो धाम मुझे लगता है कि 5-7 किलोमीटर बचा है यहाँ से। हैं? जी सर। तो अब कैसा लग रहा है धाम कितने नजदीक आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कल मंगलवार तक आप वहाँ पहुँच जाएंगी। हाँ। हो सकता है आज रात तक, शाम तक वहाँ पहुँच जाए। तो आप ऐसे ही चलते हुए चले जाएंगे। ये रोड तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगे थोड़ा सा रोड खराब है, गिट्टी पत्थर वाला है। कोई बात नहीं, हम पहले भी बहुत खराब मिला है हमें। तो कपड़ा बदल के आए, कीचड़ वाले में भी अच्छा, कीचड़ में भी आप लेट कर आई? 7 दिन से आप लोग लगातार चलते चले आ रहे हैं। रात को बस विश्राम करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, हाँ जी। शास्त्री जी महाराज के दर्शन करने हाँ के जी, लिए। बिल्कुल उन्हीं के उनसे दर्शन। मिलने के बाद कुछ मांगेंगी? नहीं, कुछ कुछ मुराद मांगा है? नहीं, वही मिल जाए, वही बहुत है हमारे लिए। बिल्कुल। तो देखिए, आप अपना कार्य जारी रखिए। तो आप यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये 4-5 कदम चल रही है और पिछले 7 दिन से लगातार इसी तरीके से लेटते हुए ये आ रही हैं। अभी बीच में बारिश हुई थी, बारिश के दौरान भी यहाँ पर जब पूरे रोडों में चारों तरफ कीचड़ था, उन कीचड़ों में ये लौटते हुए इसी तरीके से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, बालाजी महाराज जो बागेश्वर धाम के हैं उनके प्रति ये श्रद्धा है, ये लोगों की श्रद्धा है, जो इस तरीके से लोग जो है चलते चले आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है अभी बालाजी सरकार का बागेश्वर धाम, लेकिन ये टीकमगढ़ से 1 हफ्ते से लगातार इसी तरीके से 4 कदम चलती हैं, फिर लेटती हैं, फिर 4 कदम चलती हैं, फिर लेटती हैं। मैं विजय से बोलूंगा अपने झा साहब से, सतन जी से, कि सतन जी ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए तस्वीरें दिखाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से देखिए अभी जब आप देखेंगे तो ये देखिए मील का पत्थर है। यहाँ से 40 किलोमीटर तो यहाँ से अभी छतरपुर पड़ेगा, लेकिन छतरपुर के अलावा ये टीकमगढ़ से चली आ रही हैं। टीकमगढ़ यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? टीकमगढ़ होगा यहाँ से 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। हम लोग टीकमगढ़ जिला ग्राम अजनौर से ये लोग आए हैं, ग्राम अजनौर से टीकमगढ़ के। और टीकमगढ़ तकरीबन 120 किलोमीटर है। तो 120 किलोमीटर पिछले 7 दिन से लगातार ये जो महिला है इसी तरीके से, इनका सिर्फ इनकी श्रद्धा है, इनकी कोई मान्यता नहीं है, ना ही ये कुछ मांगने के लिए आ रही हैं। बस ये अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए, बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रही हैं। तो सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार के लोग हैं। और ये जो है इनकी मान्यता यही है कि इसी तरीके से ये लेटती हुई जाएंगी, बालाजी सरकार के दर्शन करेंगी और अपनी श्रद्धा जो है उनके ऊपर उड़ेल देंगी। इनका विश्वास है कि इसी श्रद्धा के साथ जब ये जाएंगी तो निश्चित तौर पर बालाजी सरकार का आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी भक्ति इन्हें निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। हम आगे भी चल रहे हैं, हम आगे हाईवे में और आगे जाएंगे। और हाईवे में इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो चलते चले आ रहे हैं, शिवपुरी जिला से भी कुछ लोग आ रहे हैं। शिवपुरी जिला से भी कुछ लोग चलते चले आ रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है ये चलते चले आ रहे हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि सीधे रोड पर चले जाएंगे तो खजुराहो पड़ेगा। और ये सदना जो रोड है, इसी सदना रोड में जो है बागेश्वर सरकार का धाम है। और इसी रोड पर तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे और जाएंगे तब जाकर वो धाम पड़ेगा। तो 120 किलोमीटर से लगातार ये जो महिला है चलती चली आ रही है। आइए
हम इसी रोड में छतरपुर की तरफ आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो लोग हैं, कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई लौटते हुए आ रहा है, कोई नंगे पैर चला आ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर से लोग चलते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक और ये जो व्यक्ति हैं, यहाँ पर ये देखिए ये भी जो है हनुमान जी का झंडा बुलंद किए हुए चले आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजन सिंह यादव। राजन सिंह यादव जी, कहाँ से आ रहे हैं? अशोकनगर जिला से। कितने दूर है यहाँ से? ऐसे मान लो कि भटोली गांव अशोकनगर, यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर से यादव जी चलते ऐसे ऐसे पैदल चलते चले आ रहे हैं। पैदल कितने दिन पहले निकले थे? मंगलवार है 6 बजे करेक्ट। नहीं पिछले मंगलवार को? नहीं जी मंगलवार को। आज सोमवार है, 7 दिन हो गए आज। 7 दिन हो गए हाँ। आपको पैदल आते? 7 दिन हो गए हम पैदल तो आते। 7 दिन में तो बड़ा तेजी से पैदल चलते हाँ। चले आ रहे। 300 किलोमीटर हाँ। चलना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। कोई मन्नत मांगी थी कि ऐसे दर्शन करने बस? दर्शन करने बस। कोई मान्यता नहीं है? अब कुछ नहीं मांगने का, बुढ़ापे मांगे। बुढ़ापे में क्या मांगे बुढ़ापे? बच्चों के लिए सब भगवान की सुख, कृपा सुख, बनी है। समृद्धि, शांति और शांति, स्वास्थ्य। सब शांति बनी है। आपकी भगवान पत्नी कहाँ है? घरे हैं। तो पत्नी को भी ले? अच्छा पत्नी नहीं आ सकती? नहीं क्योंकि नाती पोते हमारे छोटे छोटे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। चलिए हम भी कामना करते हैं कि बालाजी सरकार के बढ़िया दर्शन हो हो, और या जो हो। आप इतनी बड़ी तपस्या करते चले आ रहे हो हाँ। वो सफलता आपको जरूर मिले उस आगे तपस्या में। प्रोग्राम तो देखिए इस तरीके से ये अलग टीकमगढ़ से चले आ रहे हैं, ये अशोकनगर से चले आ रहे हैं। कोई 120 किलोमीटर से चला आ रहा है, कोई 150 किलोमीटर से चला आ रहा है, कोई 350 किलोमीटर से चला आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई लेटते हुए आ रहा है, कोई बैठते हुए आ रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग आस्थाएं हैं और सभी लोग सिर्फ बालाजी सरकार के, बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए यहाँ पर चले आ रहे हैं। हम आगे की तरफ जाते हैं, आगे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अब हम आगे गाड़ी में बैठेंगे और इसी रोड में आगे की तरफ जाएंगे। आज हम लोगों को यह बताना चाहते हैं, पूरे देश भर के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार के लिए लोगों की आस्था जो है वो उमड़ रही है, उबाल मार रही है। हमने देखा है कि मैहर जब जाते हैं लोग तो वहां पर भी सैकड़ों किलोमीटर से नवरात्रि में इसी तरीके से लेट कर माता महारानी माँ शारदा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वही नजारा कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी में हम बैठेंगे और उस गाड़ी में बैठने के बाद हम सीधे निकल जाएंगे आगे की तरफ और आगे हमें और भी कुछ लोग नजर आएंगे इसी तरीके से जो अपनी श्रद्धा के चलते पैदल लेटकर यहाँ पर चलते चले आ रहे हैं। उनसे ही बात करेंगे और पूरी दुनिया को उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति दिखाएंगे। आप कहीं जाएगा मत, देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ मैं हिमांशु तिवारी इस छतरपुर पन्ना रोड पर हम बैठे हुए हैं, खजुराहो रोड पर, और बागेश्वर धाम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आइए। तो देखिए ये लोगों की श्रद्धा है, ये लोगों की भक्ति है कि इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये दो व्यक्ति हैं, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर लेटते हुए चले आ रहे हैं और उनके पीछे भी एक व्यक्ति है, देखिए उनके हाथों में नारियल है और इसी तरीके से ये लेटते हुए चले आ रहे हैं और ये लगातार इस रोड पर चलते चले जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर जो है बागेश्वर धाम बचा हुआ है और ये जो लोग हैं पूरा का पूरा गांव के लोग जो हैं यहाँ पर चले आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका नाम क्या है और आखिर ये कैसे यहाँ पर चलते चले आ रहे हैं। आदरणीय आपसे बात करना चाहेंगे हम थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुगल किशोर चौहान है। कहाँ से आ रहे हैं जुगल किशोर जी? शिवपुरी जिला, ग्राम चंदावनी, हरसिद्धि मंदिर से। शिवपुरी जिला से। तो शिवपुरी जिला यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 2 से 80 किलोमीटर। 280 किलोमीटर। तो कितने दिन पहले आप चले हैं वहाँ? हम 2 जनवरी को चले थे। 2 जनवरी को आप चले थे। देखिए 2 जनवरी को ये चले थे और आज 30 जनवरी हो गई है। तकरीबन 28 दिन से आप इसी तरीके से लोट कर आ रहे हैं, लेट कर आ रहे हैं। इसी तरह से आ रहे हैं। और ये आपके साथ में जो लोग हैं ये कौन है? सब गांव वाले और परिवार वाले। आप भी इनके साथ में सामने साष्टांग दंडवत चलते चले आ रहे हैं। जी चाचा है, मैं भतीजा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाती राजा चौहान। नाती राजा चौहान। तो चाचा और भतीजा की ये जो जोड़ी बागेश्वर सरकार की तरफ चली जा रही है, कोई आपकी मन्नत है, कुछ मांगना चाहते हैं या सिर्फ श्रद्धा के भाव से आप लोग यहाँ पर चले आए? श्रद्धा के भाव से राम नाम का वर्चस्व लहराने के लिए गुरु महाराज के दर्शन, बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। गांव के लोग आपके साथ सपोर्ट में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब जब चले थे तब तक बड़ा कठिन लग रहा होगा, अब तो पहुंचने वाले हो, कुछ समय के बाद पहुंच जाओगे, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है हम लोगों को, बहुत खुशी हो रही है। देखिए ये नारियल जो आपने लिया है, ये नारियल वहाँ जाकर आप समर्पित करेंगे? समर्पित करेंगे बालाजी के चरणों में।
आपके हाथ देखना चाहेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इनके हाथ देखिए, क्योंकि ये लेटते हुए आ रहे हैं, नारियल को पकड़ के आ रहे हैं। लगातार 28 दिनों से आप लेटते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग बीच बीच में रुकते हैं खाना खाने के लिए या रात में रुकते हैं, रात में विश्राम करते हैं, जहाँ पर भी हो जाए रात? जहाँ हो जाए। है? और खाने पीने की व्यवस्था ट्रॉली में रखे एक गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली चल रही है, देखिए एक ट्रैक्टर ट्राली पीछे की तरफ चल रही है, उसमें इनके खाने पीने की सभी लोगों की व्यवस्था है। और फिर जैसे ही दिन सूरज उगता है तो फिर ये आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो देखिए 280 किलोमीटर की यात्रा जो है ये करते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले लोग, उनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को इस तरीके से ये लोग ये लेटते हुए चलते चले जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तो अच्छा लग सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए आप लोग आ रहे हैं? ये लेटते हुए आ रहे हैं, आप लोग पैदल पैदल इनके साथ में चलते हैं? हाँ। क्या कहेंगे? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार कोई आप लोगों की कोई मन्नत, कोई गांव वालों की मन्नत? सिर्फ राम नाम के लिए। तो देखिए जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार ने एक अलग जगह दी है हिंदुत्व की, एक अलग जगह दी है सनातन धर्म की, और उसके लिए जिस तरीके से ये बागेश्वर धाम जो है पूरी दुनिया में विख्यात हो गया है, वहां पर लोगों की जो आस्था है, जो मान्यताएं हैं, वो यही है कि उनके श्री चरणों में यहाँ पर लेट लेट कर लोग आ रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई लेटते हुए आ रहा है। जो जिस तरीके से आ सकता है, अपनी भक्ति, अपनी आस्था जिस तरीके से व्यक्त कर सकता है, वो यहाँ पर लोग व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धा के भाव से राम नाम का वर्चस्व लहराने के लिए गुरु महाराज के दर्शन, बालाजी के दर्शन करने जा रहा हूँ। टीकमगढ़ से आप लोग लेटते हुए आ रहे हैं, कब से चले, कब चले थे वहाँ से? 7 दिन हो गए। ये रोड तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगे थोड़ा सा रोड खराब है, मिट्टी पत्थर वाला है। पहले भी बहुत खराब मिला है हमें। कीचड़ में भी आप लेट कर आई? रात को बस विश्राम करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, शास्त्री जी महाराज के